जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है टॉप 20 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज बुक किसने लिखी है? हिंदी स्वराज बुक किसने लिखी है? तो हिंदी स्वराज बुक जो लिखी है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जो कि गुजरात में है, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इस आंदोलन की शुरुआत अर्थात चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई थी। ये जो शुरुआत हुआ था वो भारत के उत्तराखंड राज्य के, उस समय यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था, और सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में, जिनका हाल ही में भी निधन हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आज का तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए 65.46। 65.46% इसका राइट आंसर हो जाता है। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो भारत की जो कुल साक्षरता दर है वो 74.04 है, जिसमें कि पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है, और लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाओं का लिंगानुपात है। ये जनगणना से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जायद अवार्ड नरेंद्र मोदी को किस देश ने दिया? जायद अवार्ड नरेंद्र मोदी को किस देश ने दिया? तो जायद अवार्ड जो मोदी जी को दिया वह दिया यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो यूएई का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी है आबू धाबी, राष्ट्रपति है यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान, और मुद्रा है यहाँ की यूएई दिहरम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वो होता है उड़ीसा राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो कॉपर की सबसे ज्यादा जो उत्पादन है भारत में वो मध्य प्रदेश में होता है। आयरन, मैग्नीज, क्रोमेनाइट, निकेल और बॉक्साइट, इन सभी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो भारत में है वो उड़ीसा राज्य में है। गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत में कर्नाटक में है। सिल्वर के लिए राजस्थान टॉप पे हो जाता है। डायमंड के लिए मध्य प्रदेश टॉप पे हो जाता है। यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। थोरियम जो है केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध कहाँ पर है? गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो गांधी सागर बांध जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें इस क्वेश्चन से पॉइंट फैक्ट की, तो गांधी सागर बांध का निर्माण जो हुआ है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। कुछ अन्य बांधों की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है जो कि पंजाब में स्थित है। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और कोयना बांध कोयना नदी पर है जो कि महाराष्ट्र में है। मुल्ला पेरियार बांध इंपॉर्टेंट है, मुल्ला पेरियार बांध तो ये पेरियार नदी पर है जो कि केरल में है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि पर विकास का था। अगर बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो प्रथम जो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया तो इसमें कृषि पर विकास के लिए, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिक विकास के लिए, और तृतीय में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना ही पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया गया? पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया? ये दूसरा परमाणु परीक्षण हो जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होता है ऑपरेशन शक्ति। इसे एक और नाम दिया जाता है 98
98 शक्ति, 98 शक्ति भी एक नया नाम है, एक इसका नाम पड़ जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑपरेशन शक्ति। बात करने से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो था 2 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत। इस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रमुख वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो इस टाइम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, RBI की स्थापना किस स्टेट में हुई थी? RBI की स्थापना किस स्टेट में हुई थी? तो RBI की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाता है। बात करें इस क्वेश्चन से पॉइंट फैक्ट की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, और जो इसका केंद्रीकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1950 को। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जो अधिनियम आया था वो आया था 1934 में। इस टाइम में जो इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। हेडक्वार्टर इसका हो जाता है मुंबई में, और 1937 से पहले कोलकाता था, यह भी ध्यान रखिएगा। पहले भारतीय गवर्नर है CD देशमुख, और पहले गवर्नर जो है ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाता है 2015। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है पहले नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को PM मोदी द्वारा किया गया, और अध्यक्ष जो इसके होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। बात करें इससे पॉइंट फैक्ट की, तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। 23 मार्च को हम मनाते हैं विश्व मौसम दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये सारे दिवस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछते हैं, इस सबको कवर किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात राज्य में हो जाता है। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके वास्तुकार थे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राम सुतार जी थे। ऊंचाई जो है इस मूर्ति की 182 मीटर है, अर्थात 597 फीट है। आधार सहित अगर बात करें तो 240 मीटर है, 790 फीट है। वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है चीन में स्प्रिंग टेम्पल, जो कि बुद्ध जी का है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का नाम है विजय घाट। इसका राइट आंसर होता है विजय घाट। बात करें इससे पॉइंट फैक्ट की, या कुछ अन्य समाधि स्थल की बात करें तो राजघाट हो जाता है महात्मा गांधी जी का नाम, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह जी का है। वीरभूमि है राजीव गांधी जी का है स्मृति स्थल। महाप्रयाण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट है गुलजारी लाल नंदा। शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू, और शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी। ये सब इन महापुरुषों के समाधि स्थल है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो उससे पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। बात करें इससे पॉइंट फैक्ट की, तो दिल्ली से पहले कलकत्ता, अब कोलकाता जिसका नाम है, को भारत की राजधानी बनाया गया था। जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? तो बाघा बॉर्डर जो स्थित है वो अमृतसर पंजाब में है। अगर बात करें कुछ अन्य बॉर्डर की, तो कुछ अन्य बॉर्डर की बात करें तो अटारी है। अटारी बॉर्डर जो है वो अमृतसर पंजाब में है। मुन्नाबाव बॉर्डर है जो बाड़मेर राजस्थान में है, और लौंगे वाला बॉर्डर जो है वो जैसलमेर राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट,
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजेता होता है, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। बात करें कुछ अन्य बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था, बाबर में से जीत गया। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 में अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो यह चलाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका राइट आंसर होता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बात करें कुछ प्रमुख अन्य योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से किया। जनधन योजना की बात करें तो 28 अगस्त 2014, उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 को, उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 की शुरुआत, उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 की शुरुआत, उद्देश्य देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत, उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। नेक्स्ट है छम्यो जयते योजना 16 अक्टूबर 2014, उद्देश्य सार्वजनिक विकास को समर्पित योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को, उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, उद्देश्य छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देना। उजाला योजना 1 मई 2015, उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य पर वितरण। एक छोटे सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई, इनमें किसका प्लांट है? राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई, इनमें किसका प्लांट है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इस्पात का। ये सारे जो हैं वो हैं इस्पात के प्लांट हो जाते हैं। राउरकेला जो है स्टील प्लांट है, वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित है, और भिलाई इस्पात कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना भी रसिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। और बोकारो इस्पात कारखाना है झारखंड में स्थित है, और सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह स्थापित किया गया था। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की या इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो राजधानी है इसकी नई दिल्ली, मुद्रा है रुपए, संसद का नाम है भारत का पार्लियामेंट, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, ब्रिटेन के संसद का नाम भी पार्लियामेंट है। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं इस चीज़ को भी वीडियो में ज़रूर लिखिएगा। ये जो सीरीज़ है टॉप 20 क्वेश्चन की, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आने वाले टाइम में आपका एग्ज़ाम है, तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।